विश्व का भरण पोषण कैसे होता है भाई? देखो, साधारण रूप से अगर हम देखा जाए तो यही जानते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु भगवान सृष्टि का भरण पोषण करते हैं, और शंकर भगवान जो है संहार के देवता हैं, कालों के काल महाकाल हैं। संहार कौन करता है? शंकर जी, है ना। और सृजन कौन करता है? ब्रह्मा जी। और पोषण कौन करता है? विष्णु। मगर यहाँ पर तो जो है बाबा जी ने जो है वशिष्ठ जी ने कहा कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तो क्या भरत जी विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं? बोले हाँ, बिल्कुल हैं। देखिए, जिस नियम से जिस संसार का भरण पोषण होता है वह कैसा है? त्याग के आधार पर जो है ये पूरी सृष्टि चल रही है। त्याग, इस संसार का कण कण त्याग करता है, केवल मनुष्य को छोड़ करके। मनुष्य ही संग्रह करने के चक्कर में पड़ जाता है, बाकी सब का सब त्याग के सिद्धांत पर पूरी सृष्टि चलती है। देखो, समुद्र में जल भरा हुआ है ना। वही जल बादल जाते हैं और समुद्र से ले लेते हैं, और वही ला करके पूरी धरती में बरसाते हैं, और जो है बढ़िया फसल पैदा होती है, सब कुछ होता है। जिसको जितना चाहिए, धरती को जितना चाहिए उतना ले लिया, फिर वह नाली में बहा, नाली से नाले में गया, और उस फिर नाले से फिर जो है नदी में गया, और नदी ने फिर जाकर किसको दे दिया? समुद्र को दे दिया। ऐसी साइकिलिंग चलती है ना। कोई अपने पास रख नहीं लेता है, जिसको जितना चाहिए उतना लिया और बाकी का छोड़ दिया तो कहाँ चला गया? अपने मूल में चला गया, वो समुद्र में चला गया। ये त्याग का सिद्धांत है, और जहां ऐसा त्याग का सिद्धांत होगा वहां किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आज हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं ना महाराज, वो हमारे त्याग का सिद्धांत ना होने के कारण है। हम संग्रह के सिद्धांत पर चल बैठे हैं। ये भी आ जाए तो रख लो, ये भी आ जाए तो रख लो, वो भी आ जाए तो रख लो, जाने ना पाए इसको संभाल करके रख लो। वो तो अच्छा है कि भगवान ने ऐसा जो है ये प्रकृति बनाई है, प्रकृति की वस्तुएं बनाई है कि जिस दिन वो बनाता है उसी दिन से उसको बिगाड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इस संसार में जो भी बनता है, बनने के साथ में बिगड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जिस दिन हमारा जन्म होता है उसी दिन हमारी मृत्यु लिख दी जाती है, और मृत्यु की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। नहीं तो क्या हो, फिर आदमी सब जो है इकट्ठा करके रख ले, अनाज जितना आया रख लो, जो कुछ भी आया है रख लो। अनाज भी आप नहीं रख सकते हैं, कीड़े पड़ जाएंगे, साल भर में ही घुन जाता है गेहूं महाराज, है ना। क्यों? अगर ऐसा ना किया होता तो ये मनुष्य उसको भी नहीं छोड़ता। 2-4 पीढ़ी के लिए जो है भर करके रख लिया होता। दूध दही मक्खन फटाफट बिगड़ना शुरू होते हैं महाराज। जल्दी जितना खा सकते हो खाओ, नहीं तो गया, नहीं बांटो भैया, दूसरे को दे दो, किसी के काम में आ जाए। डर के कारण ऐसा होता है। तो ये पूरी सृष्टि त्याग के सिद्धांत पर चलती है, और भरतलाल जी से बड़ा त्यागी और कोई नहीं हो सकता है कि अपने प्रभु श्री राम की राजगद्दी अगर राम की थी तो राम के लिए ही रही, उस पर जो है अपना अधिकार नहीं जमाया। नंदीग्राम में रहे, मगर ये भैया की राजगद्दी है तो भैया को ही मिलेगी, ये मेरी नहीं है। ये बहुत बड़ा त्याग है। इस सृष्टि का नियम है। मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो आप खेती किए हैं ना, हरी भरी खेती है, ये खेती से ही पूरी जो है ये जीव पैदा होते हैं, अन्न पैदा होता है, अन्न से ही ये सब मनुष्य और जितने भी योनियां हैं ये सब पैदा होते हैं। मगर ये किससे होता है? कल भी हमने थोड़ा सा आप जिक्र किया था। अन्नादि भवन्ति भूतानि, अन्न से पूरे चराचर जगत का भूत जीव पैदा होता है। अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः। और अन्न किससे होता है? वर्षा से होता है। पर्जन्यादन्न संभवः। और वर्षा किससे होती है? पर्जन्यादन्न संभवः। और यज्ञादि भवन्ति पर्जन्यो, यज्ञ से वर्षा होती है। ये देखिए कैसे सिस्टम है। और यज्ञ किससे होता है? आपके यज्ञ जब तक कर्म नहीं करेंगे, आप ये अभी कर रहे हैं, पहले कैसे होगा यज्ञ? आप इसमें त्याग ना करते, आप इसमें तन नहीं लगाते, धन नहीं लगाते, मन नहीं लगाते, तो ये कभी यज्ञ हो सकता था क्या? और भगवान कहते हैं कि जो है यज्ञादि भवन्ति अन्नादि भवन्ति पर्जन्यो पर्जन्यादन्न संभव, यज्ञादि भवन्ति पर्जन्यो, यज्ञ कर्म समुद्भवः
और करम ब्रह्मोद भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। हे अर्जुन, मैं सदा नित्य यज्ञ में ही प्रतिष्ठित रहता हूं, भगवान का कथन है। मेरा यज्ञ मेरा जागृत स्वरूप है। तो यह सृष्टि का तो भरतलाल जी का नाम भरतलाल जी भरत इसलिए रखा गया कि ये त्याग की प्रतिमूर्ति है और त्याग के सिद्धांत पर सृष्टि का संचालन होता है, भरण पोषण होता है।